अच्छा। तो वो एक परिकोटा है अवंतिकापुरी, और वहाँ के जो राजा हैं वो उज्जैन महाकालेश्वर हैं। अब इनका सिद्धांत और रहस्य बड़ा गूढ़ है, जो शाक्त उपासना के साथ साथ जो अघोर साधक हैं वो उसको समझते हैं। आम जनमानस के लिए वो बहुत गूढ़ रहस्य है। वो क्या है, जब आप लिंग पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण पढ़ेंगे या शिव महापुराण पढ़ेंगे, तो उसमें ये सृष्टि जो आपको दिखती है, जहाँ समय का चक्र चल रहा है, काल का चक्र, उसके ऊपर 7 आकाश और नीचे 7 पातालों की महिमा बताई गई है। तो जब आप ऊपर के 7 आकाश देखेंगे तो उनके ऊपर जो वहाँ के राजा हैं वो ताड़केश्वर है, वो महादेव का ही रूप है। एक मंदिर ताड़केश्वर का उत्तराखंड में भी है क्या वो? हाँ, अच्छा। उसी का प्रतीक है। तभी बोलते हैं आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हाटकेश्वर। तो जैसे जैसे आप 7 पाताल छोड़ के नीचे जाते हैं, वहाँ के राजा हाटकेश्वर बोले गए हैं। हाटकेश्वर, आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हाटकेश्वर। और ये जो सृष्टि है, जहाँ पे क्रम किसका है, समय का क्रम है। आप जन्म लेते हैं, आप जरा अर्थात आप उम्र आपकी बढ़ती है, आपको मोक्ष मिलेगा, एक दिन मृत्यु हो जानी है, सबका मरण हो जाना है, कोई इमोर्टल नहीं है, यहाँ सब मोर्टल है। तो यहाँ जो काल की महिमा है, उस काल को, उस समय चक्र को, काल को अपना दास बना के बैठे हुए हैं उज्जैन के कालाधिराज मृत्युंजय महाकालेश्वर। तो इस सृष्टि के राजा, इस पृथ्वी धरातल के राजा उज्जैन महाकाल बोले गए हैं। तो ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और उज्जैन महाकालेश्वर। तो आप एक ही मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप 7 आकाश, 7 पाताल और इस पृथ्वी लोक के संपूर्ण भूपति के दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ जाने मात्र से, दर्शन मात्र से ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और उज्जैन महाकालेश्वर तीनों की कृपा आपको मिल जाती है। और भस्म आरती का जो एक प्रावधान है वहाँ पर, वो सदियों से चला आ रहा है, तो उसके पीछे की क्या रहस्य है? भस्म आरती क्या है, सबसे पहले भगवान शंकर ने सती माता की भस्म अपने शरीर पे लगाई सबसे पहले। अच्छा। जब 108 मुंडों की माला पहन के वो घूमे थे, और जब सती अग्नि स्वाहा हो गई थी, उसके बाद भस्म अपने शरीर पे रमा के भगवान श्री महाकाल पूरे संसार में उन्होंने भ्रमण किया। तो वो भस्म आरती का परिचालन वहां से हुआ। देखिए, सबसे पहले तो श्री उज्जैन महाकाल क्षेत्र जो